जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाइफ है या फिर अनमैरिड डॉटर है या फिर डिवोर्सी डॉटर है या फिर विडो डॉटर है, अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इनहैंस रेट की फैमिली पेंशन इस डेट तक मिलनी थी और उससे पहले ही आपकी पेंशन कम कर दी, आपको नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिलने लगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से केस देखने में आते हैं जो बैंक से सीपीपीसी से फैमिली पेंशन लेते हैं और दोस्तों बैंक सीपीपीसी अक्सर गलतियां करता है। तो दोस्तों, कैसे इन गलतियों को सुधारा जाएगा, क्या है इसके रूल, कहीं आपकी पेंशन कम तो नहीं हो रही अगर आप फैमिली पेंशन ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा 7 सीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार क्या आपकी पे और पेंशन 10 साल से पहले ही रिव्यू करी जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, या फिर एक्वाइड फॉर्मूले के आधार पे या फिर फिटमेंट फैक्टर के आधार पे या फिर डीए डीआर के बढ़ने के आधार पे क्या आपकी पे पेंशन रिवाइज करी जा सकती है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि दोस्तों अच्छी जानकारियां वेलफेयर से जुड़ी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन आपको मिलता है। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वाइफ है या फिर अनमैरिड डॉटर है या फिर विडो डॉटर है या फिर डिवोर्सी डॉटर है, अपनी फैमिली पेंशन चेक करें। दोस्तों, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आप अपनी फैमिली पेंशन चेक करें? सिर्फ वाइफ ही नहीं, आप अगर बेटे हैं या फिर बेटी हैं तो आप भी अपनी मदर की फैमिली पेंशन चेक करें, क्योंकि दोस्तों सीपीपीसी बैंक कई बार बहुत सी गलतियां करता है फैमिली पेंशन देने में। यानी जब तक आपको इनहैंस रेट की फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी, जब तक वो नहीं देता उससे पहले ही आपकी पेंशन कम कर देता है। दोस्तों, हो सकता है कि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो या फिर वो कुछ अपनी तरफ से ही गड़बड़ियां कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है। यानी सीधा सा वो फैमिली पेंशन को नुकसान करते हैं। पेंशन पे बढ़ी हुई मिलनी चाहिए थी 7 साल तक और उससे पहले ही उन्होंने कम कर दी। दोस्तों, वो सीधा सा यहाँ पे नुकसान करते हैं वो वाइफ का या फिर अनमैरिड डॉटर का या फिर विडो डॉटर का, डिवोर्सी डॉटर का। तो एक बार आप चेक करेंगे, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे चेक करेंगे आप। जैसा मैंने आपको बताया, इनहैंस रेट की फैमिली पेंशन मिलनी थी और मिल गई नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन। पहले बढ़ी हुई मिल रही थी और फिर वो एकदम से कम हो गई। ये बहुत से फैमिली पेंशनर सवाल पूछते हैं कि पहले तो हमें बढ़ी हुई मिल रही थी, फिर एकदम से कम कैसे हो गई। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कोई नायक है, पेंशनर है, जिनकी बेसिक है 20,107, और दोस्तों इसकी फिर आधी कितनी होगी जो फैमिली पेंशन लेती है? इसकी आधी होगी 12,065, यानी 20,107 का 60%। तो यही फैमिली पेंशन दी जाती है। लेकिन दोस्तों, कुछ रूल हैं जिसके आधार पे कई साल तक या फिर 7 साल तक आपको यही पेंशन मिलती है 20,107, चाहे वाइफ को या फिर अनमैरिड डॉटर को, विडो डॉटर को या फिर डिवोर्सी डॉटर को। जी हाँ दोस्तों, यही पेंशन मिलती है। तो अगर इससे कम दी जा रही है, यानी इनहैंस रेट का पीरियड खत्म हुआ नहीं और ये पेंशन देने लगे, तो इससे किसको नुकसान हुआ? आपको नुकसान हुआ। जैसे दोस्तों, एक पेंशनर है जिनकी रिटायरमेंट डेट है 31/12/2003 और डेथ हो गई इनकी 15/6/2010 को, और उस टाइम उनकी एज थी 45 साल। पेंशनर की बात कर रहा हूं, पेंशनर की एज की बात कर रहा हूं, 45 साल। तो इनहैंस रेट की यानी ये 20,107 कब तक मिलेगी वाइफ को? दोस्तों, ये मिलेगी 2017 तक। या तो 7 साल पहले पूरे हो जाए या फिर 67 एज पहले पूरी हो जाए। पेंशनर की एज की बात कर रहा हूं, तो यहां पे पेंशनर की एज है 45 साल, तो इसके बाद अगर आप 7 साल काउंट करें तो ये जाएगा पीरियड 2017 तक। 2017 तक फुल फैमिली पेंशन मिलेगी 20,107। फिर इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, 12,065 हो जाएगी। कब से? 2017 के बाद से। दोस्तों, एक पीरियड है इसका 30/5/1998। अगर 30/5/1998 से पहले आए हैं तो ये पीरियड होगा 65 वर्ष का और 7 साल का। अगर 30/5/1998 के बाद पेंशनर आए हैं तो ये पीरियड होगा 67 ईयर्स या फिर 7 साल का। या तो 67 एज पहले पूरी हो जाए या फिर 7 साल पहले पूरे हो जाए, या फिर 65 वर्ष पूरे हो जाए या फिर 7 साल पहले पूरे हो जाए। तो दोस्तों, इस केस में 7 साल पहले पूरे हो रहे हैं, क्योंकि 45 के बाद ही तो 67 एज आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले कंप्लीट होंगे यहाँ पे 7 साल। तो 2017 तक फुल फैमिली पेंशन मिलेगी 20,107। तो दोस्तों, सेम कंडीशन अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। सिर्फ वाइफ पर ही इस्तेमाल नहीं होती ये चीजें, ये
जो डॉटर्स हैं उन पर भी इस्तेमाल होती है। तो डॉटर्स को भी फुल फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन दोस्तों उसकी एक कंडीशन है, अब उसमें देखी जाती है कि मदर की डेथ कब हुई। जी हाँ दोस्तों, जो माता जी हैं डॉटर की, उनकी डेथ कब हुई। तो माता जी की जब डेथ होगी तो उसके बाद से ही फिर फैमिली पेंशन मिलेगी डॉटर को। तो वो पीरियड भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि पेंशनर का क्राइटेरिया वो पूरा हो गया, यानी 67 एज पहले पूरी हो गई या फिर 7 साल पहले पूरी हो जाए, उसके बाद ही डॉटर को नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी फिर डॉटर्स को कम फैमिली पेंशन मिलेगी, इतनी ये हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर आप भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी पेंशन कम तो नहीं आ रही, आप फिर नीचे कमेंट करिए। ये मैं आपको रूल समझा रहा हूं, क्योंकि बैंक सीपीपीसी बहुत बार गलतियां करता है। जैसा मैंने आपको बताया, कई बार वाइफ को जो फैमिली पेंशन देनी थी वो इनहेंस रेट के पीरियड से खत्म होने से पहले ही नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन चला दी, यानी मिलनी थी 2017 तक फुल फैमिली पेंशन और कम कर दी 2015 में या फिर 2014 में या फिर 2013 में, पहले ही कम कर दी, तो सीधा सा आपको नुकसान होता है। फिर दोस्तों फिर आप लेटर लिख के देते हैं, तो इसकी एक सिंपल सी कार्यवाही है, आप सीपी ग्राम के थ्रू एक कंप्लेंट भी डाल सकते हैं और पीपीओ भी जरूर डालेंगे। पीपीओ भी पेंशनर का जो पीपीओ है वो भी मेंशन करेंगे और एक लेटर बना के देंगे, जिसमें फिर आपकी कार्यवाही सुनी जाएगी और फिर आपको उस पीरियड का एरियर भी मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 1/1/2006 से डीए 0%। अब मैं बात करूंगा पे और पेंशन की, डीए या फिर डीआर के बढ़ने के आधार पर। जैसा आपको पता है छठे पे कमीशन पे 1/1/2006 से आपका डीए था 0% और फिर 31/12/2015 तक आते आते ये हो गया 119%। यानी दोस्तों छठे पे कमीशन पे क्या इतनी ज्यादा महंगाई थी कि जो उसका डीए रेट है वो सीधा सीधा 119 तक पहुंच गया। लेकिन इसी के उल्टा अगर आप 1/1/2016 से देखें, यानी 7 सीपीसी में देखें, तो दोस्तों ये भी 0 से स्टार्ट हुआ, 1/1/16 से स्टार्ट हुआ 0% से और 31/12/2025 आते आते लगभग ये आपका 62% तक पहुंच जाएगा, 62% तक। तो आप इसमें डिफरेंस देखिए, छठे पे कमीशन पे और सातवें पे कमीशन पे कितने का डिफरेंस है, 57% का ये डिफरेंस है। दोस्तों मैंने आपके डीए डीआर अप्रॉक्स लिए, जनवरी 2024 से तो आपका 50% हो ही गया, जुलाई 24 से 54 मान लिया, जनवरी 25 से 58% मान लिया, जुलाई 25 से 62% मान लिया, यानी 4% की बढ़ोतरी करी है अप्रॉक्स, खाली समझाने के लिए। तो दोस्तों पहले जो आपका बड़ा डीए डीआर 2015 तक छठे पे कमीशन पे 10 साल के अंतर्गत 119% था और 7 सीपीसी में अगर हम बात करें 31/12/2025 तक ये लगभग सिर्फ 62% पहुंचेगा, यानी इतना बड़ा डिफरेंस। तो इसी के आधार पे आपकी पे और पेंशन रिवाइज होगी, डीए और डीआर रेट बढ़ने के आधार पे, यानी 62% ये पहुंच रहा है। सरकार की प्लानिंग क्या होगी, जी हां दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूं, गवर्नमेंट की थोड़ी प्लानिंग भी बता देता हूं, हालांकि ये एक अप्रॉक्स हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। जुलाई 2024 से आपका डीएडीआर बढ़ाया जाए, चाहे 3% या फिर 4%, ऐसे ये बढ़ा बढ़ाकर आपका 31/12/2025 तक वो 62% पे पहुंचा देगी, 62% तक आपका बढ़ा पाएगी गवर्नमेंट 31/12/2025 तक। फिर दोस्तों इनकी प्लानिंग रहेगी, फिर दोस्तों 1/1/2026 से डीए 0% करके 8 सीपीसी लागू कर दिया जाए। हालांकि दोस्तों 7 सीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा सकता है कि 10 साल से पहले ही आपकी पे और पेंशन रिवाइज करी जाए, पीरियोडिक रिव्यू करके एक्वाइड फॉर्मूले के आधार पे। लेकिन दोस्तों अगर 8 सीपीसी नहीं आता, अगर 8 सीपीसी नहीं मिलता तो फिर आपको 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ही रिवाइज देखने को मिल सकती है। कुछ फॉर्मूले बेस पर, कुछ फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी पे और पेंशन बढ़ाई जा सकती है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, एक सवाल पेंशनर से। जी हां दोस्तों, एक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप बिल्कुल सही जवाब नीचे दीजिएगा जो भी आपके विचार हैं। क्या सरकार 1/1/2026 से 8 सीपीसी लागू करेगी, 8वां पे कमीशन लागू करेगी 1/1/2026 से? क्योंकि 31/12/2025 तक आपका डीएडीआर ज्यादा बढ़ेगा नहीं, 62% तक ही आपका डीएडीआर सीमित रह सकता है। तो दोस्तों या तो वो 8वां पे कमीशन लागू कर दे या फिर 31/12/2025 से पहले कोई एक नई टेबल दे दे, 7 सीपीसी की पे मैट्रिक्स ही रिवाइज कर दे। अगर ये भी नहीं करती
तो फिर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 1/1/2026 से आपका DADR वो आगे बढ़ाए, और जैसे ही वो 100% से ऊपर पहुंचे वैसे ही एक नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पे आपकी पे और पेंशन बढ़ा दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत सरकार 8वां पे कमीशन देगी 1/1/2026 से, या फिर वो 1/1/2026 से आपका DADR आगे बढ़ाएगी और 100% से वो ऊपर ले जाएगी DADR? ये भी आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों हम तो ये चाहते हैं कि 1/1/2026 से आपको 8वां पे कमीशन मिल जाए, एक नई पे मैट्रिक्स मिल जाए और एक नया फिटमेंट फैक्टर मिल जाए और आपकी पे और पेंशन बढ़ जाए। ऐसा तो हम चाहते हैं। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं, आप नीचे कमेंट करिएगा। तो दोस्तों यही जानकारियां मैं आपके सामने लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।